कानून को हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। मतलब मैं आ गया तो विरोध कर लिया? नहीं, हम इसका विरोध कर रहे जिस तरह मंगेराम त्यागी जी मुजफ्फरनगर पहुंचे, श्रीकांत त्यागी तो लिखंड का नहीं जो त्यागी नेता थे, तो क्या देख रहे हैं ना वो भी त्यागी कोल वाले आ रहे हैं। स्वर्ण समाज अपने तरीके से इसका पूरा विरोध कर रहा है और अगर सरकार इस तरह का विरोध को ध्यान में रखते हुए इस कानून को वापस नहीं लेती है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। कि अगर ये कानून वापस नहीं होता या इसमें कोई सही संशोधन नहीं होता तो पुरजोर विरोध होगा और पूरा आंदोलन होगा। समाज पाला भी था, पाला मतलब कुछ भी हो जाए, वोट देने भी जैसे कोई अब लोग जागरूक हैं, सब टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, सबको पता, सब जानकारियाँ आ रही, बहुत से चैनल और वो हैं माध्यम हैं सब। या इस तरह का महसूस करे कि वो इस देश में रहना ही ना चाहे, वो अपने टारगेट अलग बनावे। अगर ऐसे लगातार इसी तरह के काम चलते रहे, क्रांति में देखने वाले से भी होगा राम राम में उठा देसी पता का विराट और देसी देख बिना बरे लाल बटे में उनटाटे भाई बहुत दिन में महाराज। और क्या नाम फलोदे में आया, और फलोदे में किस लिए आया, किस फलोदे में इसलिए आया भाई क्योंकि सवर्ण समाज का मैं भी हूँ, देसी पत्रकार आगपा उस समाज के पीछे आदमी बैठे फलोदे वाले, क्यों भारद्वाज का गाँव है, 12 गाँव है यहाँ के भारद्वाज के, तो उनसे बात करूँगा। शुरुआत करते हैं फलोदे से। ये क्या नाम है? बोलो आप बोलो। अनिल त्यागी एडवोकेट। यहाँ पर जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं इनको किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो कानून में संशोधन किया गया है जो विशेष वर्ग के लिए करने की है उसमें अन्य वर्ग को कुछ परेशानी भी होगी। और कानूनी चूँकि संविधान में सबको बराबर का अधिकार है और किसी वर्ग को विशेष सुविधा भी मिलती है, उस पर किसी कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ मुकदमे पहले भी अब से 20 साल पहले दर्ज होते थे, झूठी शिकायतें होती थी, उसमें लोग घर परिवार छोड़ के भागते थे, जमानतें कराते थे और उसमें संशोधन भी हुआ, गवर्नमेंट आई चेंज हुआ। लेकिन इसमें फिर वही अब जो 20 साल 25 साल पहले की परिस्थिति थी उसी की तरफ को कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। तो लिहाजा ये संशोधन जो है एक वर्ग को सुविधा यदि नज़र आती है तो बाकी अन्य वर्ग को उससे बड़ी परेशानी होंगी। जिस मतलब आप क्या करने वाले हैं? मतलब आप क्या मंगेराम जी कल शिव चौक में बैठ के थे मुजफ्फरनगर, आप क्या करने वाले हैं? मतलब गाँव में त्यागी समाज तो है ही है, वो आंदोलन की तरफ चलेंगे लोग, चूँकि लोकतंत्र में आंदोलन ही एक जरिया है। यदि कोई नहीं सुनेगा इस विषय को, ये शुरू से यही रहा है। देश आज़ाद हुआ है तो भी आंदोलन हुए, कोई अत्याचार हुआ तो भी आंदोलन हुए, कोई गलत यदि कानून पास होता है जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को परेशानी होगी तो भी आंदोलन होंगे। आंदोलन तो एकमात्र रास्ता है। क्या नाम है? मेरा नाम उपदेश त्यागी, मैं गांव फड़ौदा का निवासी हूं, एक समाज सेवक भी हूं। ऐसा है कि सभी सवर्ण समाज के लिए हम सभी सवर्ण समाज के संगठित जितने भी दल हैं उनसे सभी से जुड़े हुए हैं और हम पुरजोर विरोध, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, लेकिन इस कानून का जो गलत कानून है उसका संपूर्ण विरोध है, पुरजोर विरोध है। पूरे गांव का पूर्ण सर्व समाज का विरोध है। सवर्ण समाज पूरा इस विरोध इसका करता है और अगर मतलब ये वापस नहीं होता कानून तो इसका पूर्ण विरोध, और यहाँ धरना प्रदर्शन भी होगा, रोड जाम भी होंगे। तो मतलब क्या लग रहा है, मतलब आप पहले से ही कहते आ रहे, और समाज भी कहता है, ओबीसी भी कहता है, मतलब एससी समाज भी कहता है कि मतलब ये तो बीजेपी के कुछ और हैं, तो मतलब अब क्या लग रहा है कि मतलब 2027 में कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, अगर देखो फर्क पड़ने वाली बात तो ये है, फर्क तो ये है, ये कानून था सरकार के, लेकिन अगर सरकार अंधी और बहरी हो जा, क्योंकि यहाँ से 99.9% वोट जो हैं बीजेपी को जाती है और बीजेपी कुछ कानून इन्होंने एक पहले भी एक ऐसा कानून लाए हैं जिसे निष्क्रिय कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने भी। उन्होंने अनुरोध किया था कि भाई ये इसे SC ST को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन तुरंत नरेंद्र मोदी जी तुरंत वो कानून लाकर उसमें लोकसभा में प्रस्ताव पास करवा कर उसे पास करवा कर उन्होंने तुरंत लागू करा, जिसका आज खामियाजा बहुत गरीब लोग भुगत रहे और सड़कों पर आगे मकान बिक गए, दुकान बिक गए, ज़मीन बिक गई। हमें विरोध पार्टी का नहीं है, हम विरोध है गलत कानूनों का, गलत निर्णयों का और गलत प्रस्तावों का। तो इसमें यही है कि अगर ये कानून वापस नहीं होता या इसमें कोई सही संशोधन नहीं होता तो पुरजोर विरोध होगा और पूरा आंदोलन होगा। जी क्या नाम है? हरीश त्यागी। त्यागी जी कैसे देख रहे हैं मतलब
वीडियो तो सुबह से सान लो आती रहती होंगी, इतना सोते होंगे सान लो, है जी। बीच में मतलब ये डब्बा भी रोज ही चल रहा है, मेरे को सब ये डब्बा तो यही है, कहीं ठाकुर कर रहा है, कहीं बढ़िया कर रहा है, कहीं त्यागी ब्राह्मण कर रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं मतलब प्रोग्राम 27वां प्रोग्राम, मतलब वोट भी देनी है और मतलब मामला पहले ही ला दे आपके ऊपर, तो कैसे देख रहे हैं पार्टी? विरोध की तो बात ही भाई, जब एक समाज को अनदेखी करोगे, बाकी लोगों को देखोगे और कानून सही नहीं बने, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बताओ क्या ज़रूरत थी इसकी? भाई एक SC OBC कैटेगरी को उसमें रखा गया, बाकी को अरे हमें भी OBC में रख दो, सबको सब OBC हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब जनरल के लिए अलग और OBC SC के लिए अलग, तो उससे तो परेशानियां तो खड़ी होंगी। तो कैसे देख रहे हैं मतलब हिंदुवादी सरकार आपको दिख रही है कहीं से या है ही नहीं बिल्कुल भी मामला? सरकार का तो विरोध नहीं कर रहा कोई भी, लेकिन इन सरकार का विरोध को नहीं कर रहे, मतलब सरकार का विरोध इसलिए नहीं कर रहे, अगर सरकार अगर अपनी सही नीतियों को बनावा और जो गलत हो उसे सही कर लो तो कोई विरोध नहीं है। गलत का अगर वह साथ देगी सरकार तो फिर लोग तो आएंगे ही कहीं ना कहीं। मतलब जो वापसी बिल नहीं हुआ UGC, तो मतलब 27 में वोट दोगे या मतलब पार्टी कुछ और मामला? नहीं, नुकसान तो उठाना पड़ेगा, फिर तो बिल्कुल उठाना पड़ेगा। पहला त्यागी समाज पहला भी था, पहला मतलब कुछ भी हो जाए वोट देने बीजेपी को ही। नहीं, अब लोग जागरूक हैं, सब TV देख रहे, अखबार पढ़ रहे, सबको पता, सब जानकारियाँ आ रही, बहुत से चैनल और वो हैं माध्यम हैं, सबको पता। अब गलत सोशल मीडिया चल रही, गलत का तो कोई क्यों करेगा समर्थन? बिल्कुल नहीं करने का। चलो तो भाई हमारे साथ हैं, मतलब देख के ही आगे, पता नहीं इन्होंने फ़ोन किया होगा, नवीन त्यागी जी आएंगे फड़ौदे वाले, इनसे बात करेंगे UGC के ऊपर। ये त्यागी जी राम राम। जी नमस्कार जी बस। त्यागी जी कैसे देख रहे हैं आप? मतलब आप तो मतलब ऐसे तो है नहीं, मतलब प्रदेश स्तर के नेता हो गया सब, मतलब क्या कुंडली कटेगा को नहीं आ रहे आपके जो मतलब स्वर्ण समाज के विधायक हैं, विरोध को नहीं कर रहे, और मतलब गाँव में भी क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा ना जी, इसका जो स्वर्ण समाज के लिए तरह तरह के नियम कानून हम बना रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ण समाज को तो दलित बना देना चाह रहे हैं। अब दलित को का उद्धार करना चाह रहे, OBC का उद्धार करना चाह रहे, उसे आगे बढ़ाना चाह रहे, और स्वर्ण समाज को दलित बना देना चाह रहे, तो उससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमारे काम ये होने चाहिए, सरकार के काम ये होने चाहिए कि वो दलित को या OBC को आगे बढ़ाए, ठीक बात है, पर स्वर्ण समाज के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार ना करे जिससे स्वर्ण समाज अपने आप को बहुत ज़्यादा उपेक्षित या इस तरह का महसूस करे कि वो इस देश में रहना ही ना चाहे, वो अपने टारगेट अलग बनावे। अगर ऐसे लगातार इसी तरह के काम चलते रहे तो सारा स्वर्ण समाज अपना कहीं इधर उधर अपने ठिकाने ढूंढने की कोशिश करेगा। भाई आदमी को अगर परेशानी होती है तो वो अपना रास्ता तो निकालता ही है किसी न किसी तरीके से। जहाँ तक सरकार की बात है, देखो सरकार में हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो पुरानी सरकारें रही हैं उनके मुकाबले आज देश या प्रदेश किस स्थिति में है। प्रदेश में कानून की व्यवस्था किस स्थिति में आज हम महसूस करते हैं। किसी भी देश में किसी निवासी के लिए, किसी भी नागरिक के लिए वहाँ की शासन व्यवस्था में कानून व्यवस्था नंबर 1 पॉइंट पे होती है। अगर कानून ही नहीं है तो कितने भी अच्छे नियम कानून बनाती रहे सरकार, अगर कानून का राज नहीं चल रहा है तो कितने भी अच्छे काम करती रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका नुकसान ही नुकसान होगा, जो पहले यहाँ होता रहा है। इस सड़क पे जहाँ हम बैठे हैं, इस सड़क पे हम ऐसे चलते थे जैसे पहाड़ पे चलते हैं, अप डाउन करके। आज पूरे देश में कितना बड़ा नेटवर्क सड़कों पे का बना हुआ है, तो वो सरकार की ही वजह से है। सरकार का ये काम थोड़ा स्वर्ण समाज के हित में नहीं है, ज़्यादा विरोधी हो गया है, इसे ठीक करे। बाकी काम सरकार अच्छे कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, देश की भी और प्रदेश की। त्यागी जी मतलब आपसे बात तो होती रहेगी ऊपर, तो मतलब क्या कह रहे हो, ऊपर से कुछ वापसी हो जाएगा या नहीं होने का ही नहीं? देखो इतना तो मेरी जानकारी में नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सब लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार समझेगी। सरकार को संवेदनशीलता अपनानी चाहिए और जो उचित काम है वो करना चाहिए। क्या नाम है? हाँ, सुनील कुमार गौतम। अब कैसे देख रहे हैं इस वीडियो? देखे होंगे आपने, पढ़ा लिखा भी, गूगल पे देखा होगा, तो कैसे देख रहे हैं? UGC के बारे में मुझे यही कहना है कि कहाँ तो सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए काम कर रही थी, लेकिन इस समय उसके उलट जा रही है। कहाँ UCC लाना था ताकि सब समान रहें, और कहाँ UGC लेके आ रही है
जिसमें एक पक्ष कंप्लेंट करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, अगर झूठी कंप्लेंट कर रहा है तो सब पे बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी वर्ग का हो। इसलिए यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं हम सब, और इसीलिए कि इसको निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए, जैसे था उस हिसाब से जिस पे भी जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अगर झूठी कंप्लेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और देश के साथ पूरा स्वर्ण समाज देश की तरक्की में भागीदार है। सरकार काम ठीक कर रही है, लेकिन इस तरह की नीति लाके वो जातिगत भेदभाव पैदा कर रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। कहाँ तो जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सरकार को सब समाज को एक साथ लेके आगे चलना चाहिए, और इस तरह की नीतियाँ लाकर सरकार भेदभाव पैदा कर रही है। सरकार को इस तरफ इसे रोल बैक करना चाहिए कानून को। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करते हैं, मतलब मैं आ गया तो विरोध कर लिया नहीं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह मांगेराम त्यागी जी मुजफ्फरनगर पहुंचे, श्रीकांत त्यागी तो निकंड का नहीं, जो त्यागी नेता थे, तो क्या देख रहे हैं ना, वो भी त्यागी कोल वाले आ रहे हैं। स्वर्ण समाज अपने तरीके से इसका पूरा विरोध कर रहा है, और अगर सरकार इस तरह का विरोध को ध्यान में रखते हुए इस कानून को वापस नहीं लेती है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आने वाले परिप्रेक्ष्य में, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भुगतना पड़ेगा जरूर। कभी फिर मिट्टी, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कभी मिट्टी कोड़ी फिर आज साथ के साथ ही पता है कि मोहम्मद फिर रोल कट्टे। ऐसा है, स्वर्ण समाज संगठित समाज है। भेदभाव को दूर करने के लिए ही इस तरह की सरकार के साथ में चल रहा है, लेकिन अगर सरकार ही गलत नीतियां लागू करेगी तो पूरा समाज इस पे सोचने पे मजबूर होगा। तो देख रहे मतलब तमाम फड़ौदे के निवासी का आदमी बैठे थे, मतलब सारे आदमी मतलब यही कहेंगे, मतलब आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, स्किप करनी पड़ेगी आपको। तो भाई विरोध फड़ौदे में जारी है और रहेगा। मतलब आज पहली बार वीडियो बनाई मतलब यूजीसी के ऊपर, और कल को जाऊंगा खाई खेड़ी जहाँ मेरी जन्मभूमि है, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा वर्ल्ड। तो देखते हैं क्या नतीजा रहेगा। बनाइए विराट के साथ क्रांति न्यूज़।